हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 विद्युत धारा हम देख रहे हैं और ये हमारा 14वां क्लास है विद्युत धारा का। इसके पहले हमने 13 क्लास पूरा कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। और इस चैप्टर में एक एक चीज़ कंप्लीट की जा रही है, न्यूमेरिकल से लेके क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट किया जाएगा, एनसीईआरटी प्रश्न भी कंप्लीट किया जाएगा। बने रहिए और अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने थ्योरी देखा था, कुछ परिभाषा फार्मूला हमने देखा था, शक्ति सब लेके, तो उसी के आधारित हम आज सवाल देखेंगे। इसे क्या बोला, किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट है। चालक तार के सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट है तो V बराबर क्या दे दिया, 30। V बराबर क्या दे दिया, 30 वोल्ट दे दिया है। V बराबर 30 वोल्ट देता है। धारा का मान क्या दे दिया है, 3 एम्पियर। धारा जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं 3 एम्पियर हो गया। तार में ऊष्मा प्रवाह की दर गणना कीजिए। तार में ऊष्मा प्रवाहित कितनी हो रही है उसकी गणना करनी है हमको। तार में ऊष्मा प्रवाह की गणना करनी है तो हम सूत्र लिखे थे, H बराबर VIT बटा 4.2 कैलोरी। ये हमने सूत्र देखा था। क्या, किसी चालक तार के सिरों की विभवांतर 30 वोल्ट और धारा का मान 3 एम्पियर है। तार में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना कीजिए। जब भी दर की बात की जाएगी तो हम कितना समय लेंगे, 1 सेकेंड। समय क्या लेंगे, 1 सेकेंड। T बराबर क्या हो गया, 1 सेकेंड। T बराबर हमारा क्या हो गया, 1 सेकेंड। तो इसमें हम मान बैठा देंगे। तो V का मान 30 है, I का मान 3 है, T का मान 1 है, 4.2 कैलोरी। तो इसको हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21.43 कैलोरी पर सेकेंड। जब भी ऊष्मा का होगा तो हम कैलोरी पर सेकेंड में करेंगे। 1 सेकेंड में कितना ऊष्मा निकल रही है उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए क्या हो गया, 41.43 कैलोरी पर सेकेंड। कब आया था, 2017 में एक प्रश्न आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट है। V का मान क्या दे दिया, विभवांतर जो है 250 वोल्ट। V का मान 250 दे दिया है पर 4.5 एम्पीयर धारा होती है। क्या होती है, I बराबर 4.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो हीटर की सामर्थ्य की गणना कीजिए। हीटर का सामर्थ्य निकालना, सामर्थ्य मतलब P बराबर, सूत्र हमको पता है, P बराबर क्या होता है, VI। V दिया है 250, I 4.5, I क्या दिया है, 4.5 दिया है। तो इसको गुना करेंगे क्या होगा, 1125 वाट हो जाएगा। क्या होगा गुना करने पे, 1125 वाट। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से, 50 वोल्ट मतलब V बराबर क्या दे दिया है, 50 वोल्ट से इतना कूलम आवेश स्थानांतरित हो रहा है। Q का मान क्या दे दिया है, 96,000 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। क्या करना, ऊष्मा निकालना है। तो हमको क्या पता है, यह W बराबर QV होता है। W बराबर QV, तो W को हम क्या लिख देंगे, H बराबर QV। तो Q पता है हमको 96,000 और V पता है 50। V क्या पता है, 50। तो ये किलो जूल हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48। क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। 96 का गुना 5 से करेंगे तो 480 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 किलो जूल हो जाएगा। इसको हम घात में लिख सकते हैं, 4.8 गुने 10 का घात 6 जूल हो जाएगा। यहाँ किलो नहीं होगा, ये जूल हो जाएगा। फिर इसको किलो में चेंज करेंगे तो 4.8 गुने 10 का घात 3 किलो जूल, क्योंकि इससे हम 1000 से भाग दे रहे हैं, 10 का घात 3 से भाग देंगे यहाँ पे, तो घात 3 हमारा कट जाएगा तो 10 का घात 3 बचेगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। V का मान, V बराबर 1.5 वोल्ट है। उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। T बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड और उसमें 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हीट ऊष्मा दे दिया 15 जूल। कितना, 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तार में प्रवाहित धारा की गणना करिए। धारा क्या जाएगा, H बराबर I² RT। धारा H बराबर, सूत्र होता है H बराबर I² RT। H का मान दे दिया I² RT। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, V क्योंकि हमको V दिया है तो V में हम कन्वर्ट करेंगे तो I तो यहीं रह जाएगा और IR को V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो I गुने IR गुने T लिख सकते हैं। तो I हो जाएगा IVT,
आई वी टी हमारा ये सूत्र हो गया। तो H बराबर क्या हो गया, आई वी टी, एच का मान 15 हो गया और आई क्या हो गया 1.5 और भी आई क्या हो गया 1.5 और टी का मान क्या है हमारा, टी बराबर 20 और भी हमको निकालना है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा 15/1.5 गुने 20। तो क्या ये 150 हो जाएगा, 15 गुने 20 काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 से कटेगा 2 हो जाएगा, क्या आएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे हमको आई निकालना था, क्या निकालना था, आई भी और टी दिया हुआ है तो हमने भी का मान क्या रखा 1.5 और टी का मान 20 रखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। तो हम क्या निकाल रहे हैं, आई का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये 1/2 एम्पियर आएगा, 0.5 एम्पियर हो जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा 0.5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है 20 ओम की। तो आर का मान क्या दे दिया है, आर बराबर 20 ओम। प्रतिरोध की विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो आई बराबर 5 एम्पियर हो जाएगा। समय टी बराबर 30 सेकेंड, समय 30 सेकेंड। तो उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, उस उत्पन्न ऊष्मा निकालना है। एच बराबर क्या निकालना, आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो आई का मान 5 गुने 5, आर का मान क्या हो जाएगा 20 और टी का मान 30 हो जाएगा। तो ये हमारा 600 हो गया और 600 में किसका 25 का गुना करेंगे तो 15,000 आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा 15,000 जूल। इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से हम भाग देंगे तो 15 किलो जूल आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, 15 किलो जूल आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और एनसीईआरटी का ये प्रश्न था जो हमने अभी सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड प्रवाहित की, यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, आर दे दिया, समय दे दिया और आई दे दिया, तो उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, उत्पन्न ऊष्मा हमको ज्ञात करना है। तो एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई का मान दिया 10 तो 10 गुने 10 हो गया, आर का मान दिया 10 और टी का मान दिया है 4। टी का मान क्या दिया है 4 दिया है, तो 4 हो गया 0, 4000 कैलोरी, क्या हो जाएगा 4000 कैलोरी, ये हमारा उत्तर हो गया। उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा 4000 कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न बोला जा रहा है, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। इसमें 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया गया। 8 घंटा प्रतिदिन के 15 दिन कार्य किया गया। कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय हुई तथा इसका मान जूल में भी ज्ञात करना है। व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, किलोवाट गुने घंटा गुने दिन। तो किलोवाट कितना दिया है 7.5 घंटा 8 दिया है, दिन क्या है 15 दिया है, दिन क्या दिया है हमारा 15 दिया है। तो क्या हो जाएगा 900 किलोवाट घंटा, 900 किलोवाट घंटा हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा यूनिट, यही निकालना था पहला, क्या बोला तो कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, तो कितना 900 यूनिट हुई। तो इसका जूल में मान निकालना है। अब इसका जूल में मान निकालना है तो हम क्या करेंगे 900 में क्या करेंगे 3.6 गुने 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जूल आ जाएगा। तो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 3.24 गुने 10⁹ जूल, ये हमारा जूल में आ गया। जब भी किलोवाट घंटा रहेगा तो उसको 3.6 गुने 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है। एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है। इसको 220 वोल्ट के विद्युत मेंस में लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा पूछा जा रहा है, कितनी धारा प्रवाहित होगी मतलब विद्युत धारा पूछा जा रहा है। बल्ब द्वारा 5 मिनट उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ऊष्मा भी निकालना कितना समय में 5 मिनट में। तो क्या दिया है V बराबर 220 वोल्ट दिया है, V बराबर P सामर्थ्य क्या दिया 60 वाट,
P 7 सामर्थ्य दिया है और T बराबर क्या दिया है 5 मिनट दिया है। इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 300 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये 300 सेकेंड हो जाएगा। तो पहले में क्या निकालना है विद्युत धारा निकालना है। क्या निकालना है विद्युत धारा। तो P बराबर भी आई होता है तो I बराबर P बटा भी हो जाएगा। P का मान क्या हो जाएगा 60 बटा 220। तो 2 से 3 2 से 11 3 बटा 11 एम्पियर 3 बटा 11 एम्पियर। और क्या पूछा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। 5 मिनट में कितना ऊष्मा हो रहा है उसकी हमको गणना करनी है। और तो समय दे दिया है और यहाँ पे क्या धारा भी निकल गया। तो सूत्र क्या होता है H बराबर भी आई टी। इसका प्रयोग कर देते हैं। 220 पता है भी। आई का मान 3 बटा 11 है। आई का मान 3 बटा 11 है और टी का मान 300 है। टी का मान क्या है हमारा 300। तो 11 से कट करेंगे तो 20 बार जाएगा और इसको हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 18,000। क्या आ जाएगा 18,000 जूल। ऊष्मा कितना आ गया 18,000 जूल। तो यही पूछ रहा है 5 मिनट उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो हमारा ऊष्मा क्या आ गया 18,000 जूल। यही हमारा प्रश्न था, सॉल्व हो गया। हमने विद्युत धारा भी निकाल लिया और ऊष्मा भी निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट। क्या लिखा है 2.3 तथा 230 वोल्ट। 2.3 किलोवाट 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। पूरी क्षमता का विद्युत धारा कितना प्रवाह होगा इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमको विद्युत धारा का प्रवाह निकालना है, प्रतिरोध की गणना करना है। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा विद्युत धारा ऊर्जा व्यय होगी। अब हमको क्या निकालना है ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है ऊर्जा निकालना है और ये 2020 में प्रश्न आया हुआ है। तो पहले शक्ति P बराबर 2.3 किलोवाट। P बराबर 2.3 किलोवाट दिया है तो इसको लिखेंगे 2300 वाट। V बराबर क्या लिखेंगे 230 वोल्ट। V बराबर 230 वोल्ट हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है P बराबर भी आई। P बराबर भी आई। तो I बराबर P बटा भी। I बराबर P बटा भी हो जाएगा। P का मान 2300 और 230। तो ये हमारा कट गया 23 से कटेगा 10 बचेगा। क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। I का मान क्या हो गया 10 एम्पियर निकल गया। तो ये विद्युत धारा का प्रवाह होगा 10 एम्पियर होगा। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध की गणना मतलब हमको R निकालना है। R बराबर क्या होता है सूत्र V स्क्वायर बटा P। R बराबर V स्क्वायर बटा P। V का मान 230 गुने 230 बटा 2300। तो ये हमारा कट गया और ये कट गया 23 कट गया। तो R का मान क्या आ गया 23 ओम। R का मान क्या आ गया हमारा 23 ओम। अब क्या पूछा जाए विद्युत ऊर्जा व्यय कितना विद्युत ऊर्जा व्यय हुआ। तो निकालेंगे व्यय ऊर्जा कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है। तो कितना पूछा जाए 10 घंटे। तो यहाँ पे हमने क्या यहाँ शक्ति क्या है 2.3 किलोवाट चल रही है 10 घंटे। तो इसमें हम गुना कर देंगे 2.3 गुने 10। क्या जाएगा 2.3 गुने 10 बराबर क्या जाएगा 23 किलोवाट आवर। यही विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है। तो हमारा प्रश्न ये सॉल्व हो गया। इतना बड़ा प्रश्न दिख रहा था, बहुत ही आसान था। ऐसे ही बड़े प्रश्न दे देते हैं कन्फ्यूज करने के लिए और डराने के लिए। तो इसको सावधानी से सॉल्व करिए, बहुत आसान प्रश्न होता है। ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। 8 ओम का प्रतिरोध है विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की दर की परिकल्पना कीजिए। तो आई बराबर क्या हो गया 15 एम्पियर। आई बराबर 15 एम्पियर। टी बराबर 2 घंटा। टी बराबर क्या जाएगा 2 घंटा। आर बराबर 8 ओम। तो क्या पूछा है हीटर में उत्पन्न ऊष्मा एच पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एच। तो एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो उत्पन्न ऊष्मा की दर पूछ रहा है। उत्पन्न ऊष्मा अगर करते हैं तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी कर देते हैं। दर मतलब समय आ गया तो समय से भाग होगा। तो क्या जाएगा आई स्क्वायर आर। हमको आई स्क्वायर आर निकालना है। तो आई का मान क्या है 15 गुने 15। आई स्क्वायर है तो 15 गुने 15 आर 8 हो गया। तो 15 का गुना 15 में करेंगे क्या होगा
25 गुने 8 बराबर 1800 जूल पर सेकेंड। 1800 जूल पर सेकेंड ये हो गया हमारा उत्पन्न ऊष्मा की दर। 1800 जूल पर सेकेंड इतना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे और भी बाकी न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आंसर आता है जिस पैटर्न पे, उसको हम लोग करेंगे और एनसीईआरटी प्रश्न करके इस टॉपिक का समापन किया जाएगा। और इतना करने के बाद ये पूर्ण हो जाएगा। अब भी जब भी पेपर दीजिए क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरा ये चैप्टर तैयार हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।